आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकल खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। अगर सारी कायनात भी तुमसे मुंह मोड़ ले तो तुम्हें तन्हा अल्लाह काफ़ी है। ज़िंदगी में कुछ खोने का किस्सा कुछ पाने के किस्से से ज़्यादा अहम होता है। वो खुशियाँ जो वालिदैन को दुख पहुँचाकर हासिल की जाती है कि वो खुशियाँ खुशियाँ नहीं रहती, बद्दुआ बन जाती हैं। सबसे अमीर वो है जो सबसे कम पर कनात करता है, क्योंकि फितरत की दौलत कनात है। या जो 100 रुपए की खयानत कर सकता है वो 100 रुपए की खयानत करता है, और जो 2 रुपए की खयानत कर सकता है वो 2 रुपए की खयानत करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। 1 रुपए की चीज़ 10 में ख़रीद कर कम से कम ये तो पता चल जाता है कि दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस बात को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। पूछा गया गुरूर क्या है? जवाब मिला, खाक से बने इंसान का अपनी हैसियत भूल जाना। और इंसान उस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं। जब इंसान अल्लाह से मुखातब होने लगता है तो वो दूसरों से खामोशी इख्तियार कर लेता है। मुसीबत अगरचे इंसान को दौलत नहीं देती मगर अक्ल ज़रूर देती है। दुआ दस्तक की तरह है और मुसलसल दस्तक से दरवाज़ा खुल ही जाता है। एक सच ये भी है, जिसके पास जो है उसे उस चीज़ की कोई कद्र नहीं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिस तरह हर जुर्म की एक सज़ा हुआ करती है, उसी तरह ज़िक्र इलाही से गफलत की सज़ा दुनिया की मोहब्बत है। उस्ताद मामूली नहीं होता, माशरे की तामीर और तबाही उसकी गोद में पलते हैं। अपने हौसलों को बढ़ा लो, दर्द पर तुम्हें इख्तियार नहीं मिलेगा। जब अक्ल अंधी हो जाती है तब ज़बान गंदी हो जाती है। जो लोग हकीकत को आसानी से कबूल नहीं करते वो खुद पर ज़िंदगी को मुश्किल कर लेते हैं। मायूस इंसान शिकायत करता है, खुश फहम तब्दीली का इंतज़ार करता है, और हकीकत पसंद तब्दीली की कोशिश करता है। बेराह रवी की दलदल में रखा जाने वाला कदम सबसे पहले वालिदैन से बदजन करता है। तहरीर एक खामोश आवाज़ है और कलम हाथ की ज़बान है। 3 खसलतें बाइसे खैर होती हैं, कज़ा बारिज़ा, मुसीबत में दुआ और आजमाइश पर सब्र। आखिर में ये माना नहीं रखता कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि ये माना रखता है कि आप में इन सांसों में कितनी ज़िंदगी जी। वक्त तब अच्छा होता है जब आप खुद को बदलते हैं। अपनी दुआओं पर यकीन रखो, वो रहमान है, दर्द नहीं करता। रात सिर्फ सन्नाटों का पता नहीं देती, इसमें कुछ रुम्ज़ है और उलझी हुई तारीकियाँ। नामुकम्मल ख्वाब है और उन ख्वाबों के अधूरे किस्से। माओं की जाए नमाज पर की जाने वाली दुआओं ने हमें कैसी कैसी बलाओं से बचाया हुआ है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं।
अनकही बातें और अधूरे जुमले खूबसूरत कागज़ में लिपटे किसी तोहफे की तरह होते हैं। इंसान या तो अपनी पसंदीदा चीज़ के ख्याल से खुशी से झूमता रहता है या ये सोचकर खुद को परेशान रखता है कि अगर इस तोहफे में से मनपसंद चीज़ ना निकली तो क्या होगा। जुल्म हर हाल में बुरा है मगर अपनी ज़ात पर बदतरीन है, क्योंकि अपनी ज़ात पर रवा रखे जाने वाला जुल्म इंसान को बेहिस बना देता है, और जो बेहिस हो जाए वो इंसान नहीं रहता। मोहब्बत के हसीन जज्बे को नफ्स के गंदे दरिया में मत बहाना, क्योंकि सब दाग मिट जाएंगे और मोहब्बत रूह से होती है और रूह का दाग कभी नहीं मिटता। इख्तियार भी बहुत ही बेवफा लफ्ज़ है। कब आप बाइख्तियार से बेइख्तियार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप चीज़ों को कितनी ही मजबूती से पकड़ें, वक्त आने पर आपकी गिरफ्त से निकल ही जाती हैं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी का दिल चीर कर तो हमने देखा नहीं, मगर वक्त और तजुर्बा ये अंदाज़ा करना तो सिखा देता है कि कौन दिल से कह रहा है और कौन सिर्फ ज़बान से। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं सर नंगा हो तो कहते हैं नमाज नहीं हुई, बदन नंगा हो तो कहते हैं बाबा पहुंची हुई सरकार है। वो दरवाज़ा जिससे तकलीफ मिले उसे ना सिर्फ बंद कर देना चाहिए बल्कि उसे उखाड़ कर उसकी जगह आखमी और मजबूत दीवार तामीर कर देनी चाहिए। जान लो कि सबसे बड़ा दरवाज़ा जिससे शैतान इंसानों में दाखिल होता है वो जहालत है। अमल के बाद नतीजा नीयत का निकलता है और लोग समझते हैं कसूर किस्मत का है। हर नेकी दूसरे नेकी का रास्ता खोलती है। मफाद का कहते हैं ताल्लुक़ की खुशबू से महरूम रहता है। नाखुशगवार चीज़ों को खुशगवार तरीके से कबूल करने का नाम जिंदगी है। लोग इस दुनिया में हर चीज़ बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्ज़ों के। अगर माशरा जंगल बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जानवर बन जाएं। मैंने अपनी औकात को बहुत करीब से देखा है। चंद सांसें हैं बस जो अल्लाह की मोहताज है, फिर हमारी किस चीज़ की मर्जी है। मोहब्बत में महबूब के साथ मुखलिसी का तकाजा ये है कि जब महबूब दस्तयाब ना हो तो आप किसी और को दस्तयाब ना हो। सभी का हम नशी होना तुम्हें तकसीम कर देगा। लोगों से इंतकाम मत लिया करें, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है। ज़्यादा बातें, ज़्यादा वसाहतें इंसानों को बाज़ मर्तबा करीब नहीं बल्कि दूर कर देती है। खामोश रहें, उम्मीद ना लगाएं, वरना खदशात बढ़ जाएंगे। बेसुकूनी रगों में तकलीफ बनकर नाचेगी। कभी किसी को अपने जीने की वजह ना बनाए। कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आते हैं। अल्लाह उनको लाता है फिर निकाल कर ले जाता है। तकलीफ होती है मगर दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने किसी को खोया ना हो। सब किसी न किसी को खोते हैं, कोई बेवफाई के हाथ, कोई मौत की वजह से, कोई ज़रा सी गलत फहमी के बायस।
जाया करो कभी कभी गरीबों की बस्ती में, कुछ ना सही खुदा का शुक्र करना तो सीख जाओगे। टूटे कलम और दूसरों से जलन हमें अपनी किस्मत लिखने नहीं देती। वहम शूर की वजह से होता है। जितना आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, उतना ही आप गमज़दा हो जाते हैं। जिंदगी में बेशुमार नेकियां उस वक्त ज़ाय हो जाती है जब किसी दिल को आपकी वजह से तकलीफ पहुंचे। जिंदगी के मसाइल हमेशा के लिए नहीं होते, ये बस हमारी जिंदगी के तजुर्बे की किताब पर दस्तखत करते हैं और रफा हो जाते हैं। खुद को गुम कर देने के लिए हमेशा किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत भी होती। लोगों का हुजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। अच्छा मेज़बान वो है जो सबके साथ यकसा हुआ, मुंह देखकर मेहमान नवाजी करने वाला ना तो अच्छा मेज़बान होता है, ना ही अच्छा इंसान। बाबा जी लफ्ज़ क्या कर सकते हैं? बाबा जी ने फरमाया, माए, खाए और खाइए। इबादत मुस्तक़िल करते रहना इंसान की कामयाबी की वाज़ेह दलील है। बात वफादारी से जब अदाकारी पर आ जाए तो ऐसी फनकारी से पर्दादारी बेहतर है। तुम दुनिया की तलाश में खोए हुए हो और मौत तुम्हारे इंतजार में है। जब हर चीज को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या, हार क्या। इज्जतों और दुआओं के तालिब कभी किसी को बेइज्जत करने या बद्दुआ देने का सोच नहीं सकते। जो लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, वो जन्नत में एक साथ कैसे रहेंगे? भूल जाती है पिछली ठोकर को, जिंदगी देख कर नहीं चलती। रहम करने के लिए जवाज नहीं, मिजाज होना चाहिए, क्योंकि तर्ज सोच की बिलाओ काबा दुरुस्त कर देती है। हर इंसान में खूबी और हामी दोनों मौजूद होते हैं, बस फर्क इतना सा है कि जो तलाशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। इंसान की फितरत अजीब है, उसे हमेशा दूर की चीज लुभाती है। न कोई बदसूरत होता है न खूबसूरत, बस जो चीज पास नहीं होती वही मन को भाती है। लगता नहीं बुरा वो किसी जाविये से भी, देखा उसे करीब से भी फासले से भी। तेरे ऐबों को बेऐब देखा, मैंने अपनी आंखों में ये ऐब देखा। किसी की खूबियों को देखकर हसद ना करो, बल्कि कोशिश करो कि उसकी खूबियां तुम्हारे काम आ सकें। मुर्शिद से कहा दर्द मोहब्बत की दवा दो, हजरत ने मुस्कुरा के कहा और मोहब्बत। कभी कभी हम गलत वक्त पर लोगों के सामने रो पड़ते हैं। लोग गलत नहीं होते, वो बस हमारे हक में अच्छे नहीं होते। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इंसान को अपनी तकदीर के बारे में अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। ये हिसाब का सवाल नहीं है, ईमान का हिस्सा है। रब पर ही छोड़ देना चाहिए इसे। दानिशमंदी का तकाजा तो ये है कि जब इर्द गिर्द छोटे छोटे कान हो तो मुंह से बड़ी बड़ी बातें ना निकलें। बात सीरत की है, असर की है, दिखावे की नहीं। दिखने में तो तेजाब भी है पानी जैसा। जिंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखें।
क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, इसी तरह हर बात सुनने वाली भी नहीं होती। गुस्से में हो तो सख्त अल्फाज मत बोलें, न जाने सुनने वाले को आपके अल्फाज कब तक याद रहें। हर वो इंसान खुश है जो किसी बामकसद काम में मसरूफ़ है और उसका शोर भी नहीं करता। ए गुले फ़क्र की महक, रूह फ़कीर में दहक, और सदा लगाए जा, यार नहीं तो कुछ नहीं। दुरूद पर, नमाज पर, इबादतों के राज पर, सफ़े तो सब बिछी हैं, इश्क वालियों में बैठ जा। गर हो खलबत अजीज़ तो हुजूम में निकल, सुकून चाहिए तो धमालियों में बैठ जा। वो सजदे है क्या जिसमें खुददारियाँ हो, इबादत वो क्या जिसमें पाबंदियाँ हो। हकीकत में जाहिद वही बंदगी है जहाँ सर झुके आस्था झूम जाए। समझ नहीं आता कि इंसान किस किस बात पर उस परवरदिगार का शुक्र अदा करे, नेमतों की कसरत पर या अपने ऐबों की पर्दा पोशी पर। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अबू हाजिम क्या बात है कि हम मौत को नापसंद करते हैं? आपने अर्ज़ किया, इसलिए कि आपने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया बसाली है, इसलिए आबादी से वीरानी की तरफ जाना पसंद नहीं करते। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़ात सबको ही पसंद आए। हर इंसान में कुछ खामियां तो कुछ खूबियां होती हैं। बस कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं कि अपने रब को पसंद आ जाए। याद रहे, आपसे हिसाब दूसरों का नहीं होगा, आपसे हिसाब आपका होगा, चाहे नज़र हो या सोच, कौल हो या फ़ेल। जब नेकी का ख्याल आए तो उसे मामूली समझकर छोड़ने के बजाय ये सोचा जाए कि शायद इस नेकी की वजह से आखिरत में मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं। इसलिए नेकी का ख्याल आते ही उसे कर गुजरिए। कौमों की दौलत, रुपया, पैसा या सोना चांदी नहीं, बल्कि काबिल इंसान होते हैं। इसलिए माशरे के हर काबिल फ़र्द की कदर करें। उस वक्त तक किसी के गुनाहगार होने का ताना ना दो जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि तुम्हारे अपने गुनाह बख्शे जा चुके हैं। इल्म वही है जो मखलूक की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, जो तकसीम करे और नफ़रत फैलाए, वो इल्म ही जहालत है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हसद दर हकीकत खुदा से दुश्मनी के बराबर है कि उस बंदे के लिए नेमत को नापसंद करता है जिसे खुदा देना चाहता है। खुलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में भी पैदा करें, ताकि आप लोगों के ऐब में ही उनकी खूबियाँ देख पाए। किसी और की कीमत को कम करके आप अपना मकाम नहीं बढ़ा सकते। अमीर करते रहे अपनी ख्वाहिशें पूरी, गरीब मेहनत ही करता रहा एक ख्वाहिश के लिए। गज़ब से तेरे डरता हूँ, रिज़ा की तेरी ख्वाहिश है, न मैं बेजार दोज़ख से, न मैं मुश्ताक जन्नत का। ज़र्फ़ वसी हो तो ताल्लुक़ हो, मौत नहीं आती। अश्क अंदर की तरफ मोड़ के देखे तो खुला एक सहरा है जो पानी के लिए मौजू है। और तसव्वुर तो फिर तसव्वुर है, रब के एक इशारे पर तो हकीकतें बदल जाती हैं। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरा भी ना करो। ए रोशन सुबह के रब,
ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے